शादी करूंगी तो मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहन के, वरना हाँ। दूल्हे को टाटा बाय बाय। हाँ। अबे दूल्हा इंपॉर्टेंट है कि कपड़े इंपॉर्टेंट है? कपड़े कपड़े ब्रो कपड़े। फैशन इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट वुमेन। मेल मॉडल को एज अ प्रॉप यूज किया जाता है मोस्टली शोज में। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए कि आखिर ज़्यादा पैसे कौन कमाता है मॉडलिंग में, मेल मॉडल या फीमेल मॉडल। टॉक अनटॉक बाय मनु एंड जेंडर। बहुत ही दुखी टॉपिक है क्योंकि हम दोनों मेल हैं। एक सर्वे हुआ था, हाँ। ओवरऑल बता रहा हूँ, 2017 में। सो मैंने सर्च किया था कि बेस्ट अर्निंग मेल मॉडल एंड फीमेल मॉडल, तो उसमें निकला था शॉन ओपरे, जिसकी ईयरली इनकम थी, एनुअल इनकम थी 1.4 मिलियन। तो मैं बड़ा खुश हुआ। हाँ। पहली बात, इतना कमा लेते हैं मेल मॉडल्स, कमाते हैं। फिर जब नीचे स्क्रॉल करके नीचे गया तो जिजेल आई, हाँ। और बड़ा 42 मिलियन। मतलब दोस्तों 15 करोड़ रुपए महीना, राइट? उससे ज्यादा 20 मिलियन में तो 15 करोड़ थे। अगर 20 मिलियन डॉलर्स आप ईयरली कमा रहे हो तो 15 करोड़ महीना होता है, 14-15 करोड़ महीना। तो ये उससे ज्यादा, मतलब फीमेल मॉडल्स पैन वर्ल्ड मेल मॉडल से ज्यादा कमाती है। उसका रीजन यही है कि मोस्टली जो ब्रांड्स हैं वो वुमेन्स वेयर के कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, परफ्यूम ब्रांड्स है, एंड कंपैरेटिवली आई थिंक वुमेन्स मेन से ज्यादा शॉपिंग करती हैं। हाँ। और वो वीकली करती हैं, ज्यादा शॉपिंग करती है। तो जो कस्टमर्स हैं, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपको पैसा तब मिलता है जब उस प्रोडक्ट को लोग खरीदते हैं। हाँ। सो कस्टमर्स आपके कौन ज्यादा है? लड़कियां। कपड़े लड़कियां ज्यादा खरीदती है, कॉस्मेटिक लड़कियां ज्यादा खरीदती है। सो जितने भी कैंपेन्स हो रहे हैं दोस्तों, जो बड़े बड़े कैंपेन्स हैं, वो सारे के सारे फीमेल ओरिएंटेड है। सो डेफिनेटली अगर फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जिनकी सेल ज्यादा होती है, लड़कियां ज्यादा खरीदती है, तो डेफिनेटली लड़कियों को ज्यादा पैसा भी मिलेगा। इतने सारे ब्रांड्स हैं, उसके बाद भी लड़कियां बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। हाँ, अब इंडिया के अंदर फैशन इज मेनली वेडिंग फैशन। वेडिंग में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। हर लड़की को बड़ा डिजाइनर का ड्रेस पहना है। लड़के छोटे मोटे डिजाइनर से भी काम चला लेते हैं। Exactly. पर उनको तो शादी में बड़ा डिजाइनर पहनना ही है। आप दुखी नंबर तो ये कि डायलॉग आया था ना वो आलिया भट्ट का कि शादी करूंगी तो मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहन के, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय। अबे दूल्हा इंपॉर्टेंट है कि कपड़े इंपॉर्टेंट है? कपड़े ब्रो कपड़े। सो इसीलिए लड़कियां ज्यादा कमाती है। पर अगर आप मॉडलिंग से ग्रेजुएट हो गए, मतलब मॉडलिंग के बाद क्या करना चाहते हो, अगर आप एक्टर बन गए, तो डेफिनेटली एक्टर्स का में मेल डोमिनेटेड है इसमें। पर मॉडलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। अगर आप एक फीमेल हो तो डेफिनेटली, आई थिंक डोमिनेटिंग भी नहीं बोल सकते, डोमिनेटिंग मतलब जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा ब्रांड ज्यादा है। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि आखिर अर्निंग किसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली फीमेल्स की अर्निंग ज्यादा रहेगी। पर इससे मुझे एक चीज याद आया, तो आपने भी ये काफी टाइम शूट पे रियलाइज किया होगा, मेल मॉडल को एज अ प्रॉप यूज किया जाता है मोस्टली शोज में। जब मैं रेमंड्स का शूट करता हूँ तब एक फीमेल मॉडल को प्रॉप की तरह यूज किया जाता है। प्रॉप मतलब उस पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो होती है कहीं ना कहीं फ्रेम में, बट शी इज नॉट, बट दैट इज अ मूड बोर्ड, आई से मूड बोर्ड। पर अभी मैंने जब मैं तनिष्क का शूट करता हूँ, सो मैं प्रॉप बन गया, राइट? जब मैं तनिष्क का शूट किया दोस्तों, तो मैं प्रॉप था, क्योंकि सारी ज्वेलरी तो लड़की के ऊपर थी। मेरे को तो एक अच्छे डिजाइनर के कपड़े पहनाए गए। पर बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो दोस्तों, मॉडलिंग एक शॉर्ट टर्म फील्ड है। आप 10 साल कर लोगे, 15 साल कर लोगे, उसके बाद लोग आपसे बोर होने लग जाएंगे। तो आपको उसके बाद क्या करना है? सो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सारे मेरे मेल मॉडल हैं जो आज फोटोग्राफर बन गए, या किसी की खुद की मॉडलिंग एजेंसी है, कोई जना या कोई प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठा जैसे हुआ कृष्णा है। प्रोडक्शन में चला गया, सुमित नारा है, वो फोटोग्राफर बन गया, काफी अच्छा इवेंट्स कर रहे हैं लोग, इवेंट्स कर रहे हैं, कृष्णा इवेंट्स कर रहा है। हिमांशु था, हिमांशु की खुद की कर्मा मॉडल एजेंसी जो कि बहुत अच्छा कर रही है। सो ये भी आप दिमाग में रखिए कि मॉडलिंग के बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे मॉडल्स एक्टर बन गए, उन सब लोगों को आप जानते हो, टीवी में आपको दिखते रहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हमारी जो अच्छी मॉडल्स थी वो कोरियोग्राफर बन गई है। अनु पहले मॉडल हुआ करती थी। एग्जैक्टली, लुबना पहले मॉडल थी, उसके बाद नैवनिका। तो ये इतनी अच्छी कोरियोग्राफर है, इंडिया की टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर है। उन्होंने अपना करियर एक मॉडल की तरह ही चालू किया है। बेसिकली कहने का ये मतलब कि एज अ मॉडल अगर आप इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत सारी और इसके लिए तो एक नया टॉपिक बन सकता है कि आखिर मॉडलिंग के बाद क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, कि आप अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग भी आप क्या कर सकते हो। सो इसके लिए बहुत सारे ये टॉपिक हम किसी और उसमें कवर करेंगे पॉइंट्स पे। बट बेसिकली हमारा यही है कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एज अ मेल मॉडल मुझे ज्यादा अर्निंग क्यों नहीं मिल रही है, तो उसमें आपको इतना ज्यादा डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज
ये इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट वुमेन्स, क्योंकि वुमेन्स की ज्यादा ऑप्शंस है, ब्रांड्स बहुत ज्यादा ब्रांड ज्यादा है और कस्टमर्स ज्यादा हैं। कस्टमर्स ज्यादा है। सो अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो उसमें आप ही जिम्मेदार हो। कब आपने कोई डिजाइनर कपड़ा खरीदा बताओ? जाके शॉपिंग करो। कब आपने मेकअप खरीदे बताओ? कब आपने क्रीम खरीदी? नहीं खरीदी ना। तो जब आपने कुछ खरीदा ही नहीं तो पैसे क्यों मिलेंगे दोस्तों? नहीं, बट यूजुअली अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि जरूरी ये भी है कि मोस्टली चलो मॉडल्स वगैरह तो खरीद लेते हैं, बट हमारा मेन, हम इन जनरल मेल्स की बारे में बात कर रहे हैं। जनरल मेल्स है, वो ज्यादा शॉपिंग्स करते नहीं है। सो इंडस्ट्री काफी फेयर है, अच्छी है। आएंगे हम मे अपने बी ये next भी हो topic सकता के है ना साथ। कि देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए जनरल? नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए कि आखिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कई लोग आना चाहते हैं बट डरते हैं, कॉम्प्रोमाइज और इस तरह का होता या नहीं होता, इस पे बात करते हैं अगले टॉपिक में। क्या बोलते हो? डेफिनेटली करते हैं, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि आखिर कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता है, आपको कोई एक्सप्लॉइट करता है नहीं करता है, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, कई तरह से डर होते हैं लोगों के मन में कि क्या कोई आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर देगा। उस पे बात करना बहुत जरूरी है। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप उनके ब्राइड थे शूट पे? मैं उनका ब्राइड था? सॉरी, ग्रूम थे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम मैंने शूट के टाइम पे पिया मत करो। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां।